ए जी, हमारे बेटे की तबीयत बहुत ही खराब है। वैद्य जी ने अच्छा खान पान और समय पर दवाई लेने को कहा है। हाँ भाग्यवान, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवा सकूं। लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। मैं अपने बेटे को इस तरह बीमारी से तड़पते हुए नहीं देख सकती। भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ नदी किनारे। आज मैं कैसे भी मछलियाँ पकड़ के ही रहूंगा और उसे बेचकर अपने बेटे गोलू के लिए दवाई लेकर ही लौटूंगा। ठीक है जी, पर जल्दी वापस आइएगा। भगवान करे आपको आज मछली मिल जाए जिसे बेचकर हमारे बेटे के लिए दवाई मिल जाएगी। ये लीजिए खाने का डिब्बा। ठीक है, अब मैं निकल रहा हूँ। तुम अपना और गोलू का ख्याल रखना। सूरज यह कहकर नदी की ओर चला जाता है। सूरज एक बहुत ही गरीब मछुआरा है। वह नदियापुर राज्य में मौजूद नदी से मछली पकड़कर उनको बेचकर उनसे कमाए पैसों से अपने परिवार का पेट पालता है। सूरज अपने बेटे की तबीयत को लेकर बहुत चिंतित रहता है। इसी चिंता में वह नदी की ओर जा ही रहा था कि किनारे पर उसे एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई देती है। आप कौन है बूढ़ी अम्मा? बेटा, मैं एक भिखारन हूँ। भीख मांगकर अपना पेट पालती हूँ। 3 दिन से मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। मैं इस भूख को और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं भूख से ही तड़प कर मर जाऊंगी। बूढ़ी अम्मा, मेरे पास थोड़ा खाना है, आप मेरा खाना खा लीजिए। सूरज अपना खाना बूढ़ी औरत को दे देता है। 3 दिनों से भूखे होने के कारण उसे खाना मिलते ही उस पर टूट पड़ती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुमने इस भूखी बूढ़ी को खाना खिलाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मगर तुमने तो अपना सारा खाना मुझे खिला दिया। अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बूढ़ी अम्मा, मेरा खाना खाने से आपका पेट भर गया। मेरे लिए इतना ही काफी है। जब मैं घर जाऊंगा तब खा लूंगा, और यह तो मेरा फर्ज था। अगर आपके जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। बेटा, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। तुमने बिना सोचे समझे अपने हिस्से का खाना मुझे दे दिया। तुम्हारे इस दया भाव का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अच्छा, तो बूढ़ी अम्मा, अब मैं चलता हूँ, मुझे मछली पकड़ने जाना है। सूरज अपने नाव पर सवार होकर मछली की खोज में नदी की गहराइयों की ओर चल पड़ता है। नदी में पहुंचकर जाल बिछाकर मछलियां फंसने का इंतजार करने लगता है। मुझे यहाँ बैठे कितनी देर हो गई है, लेकिन अभी तक एक भी मछली मेरे हाथ नहीं लगी। अब मैं क्या करूँ? अब तो शाम होने वाली है और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। अगर मेरे पास खाना होता तो मैं कुछ देर और इन मछलियों का इंतजार कर लेता, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करके इन मछलियों को तो पकड़ना ही होगा, वरना मैं गोलू के लिए दवाई कैसे लेकर जाऊंगा? सूरज ये सब बातों को सोच ही रहा था कि अचानक से उसके जाल में एक मछली फंसती है। अरे वाह, लगता है मेरे जाल में मछली फंस गई है। एक काम करता हूँ, जल्दी से इसको बाहर निकाल लेता हूँ, वरना कहीं यह मेरे जाल से ना निकल जाए। सूरज मछली को निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, वैसे ही वह मछली उसके जाल से छूटकर पानी में गुम हो जाती है और सूरज फिर से मायूस हो जाता है। अब मैं क्या करूँ? इतनी मुश्किल से तो एक मछली मेरे हाथ आई थी, वो भी मेरे जाल से छूट गई। धीरे धीरे दिन ढल जाता है और रात हो जाती है, लेकिन सूरज फिर भी बिना हार माने मछली के इंतजार में बैठा रहता है कि तभी एक मछली फिर से उसके जाल में फंस जाती है। इस बार तो मैं इस मछली को बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, मैं इसे पकड़ कर ही रहूंगा। सूरज उस मछली को पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, तभी मुझे छोड़ दो, मुझे मत पकड़ो, कृपया मुझे जाने दो। सूरज इधर उधर देखने लगता है। यहाँ तो मेरे अलावा कोई नहीं है, फिर यह आवाज किसकी है? नीचे देखो मछुआरे, ये मैं बोल रही हूँ मछली। अरे यह क्या, ये मछली तो बोल रही है। हे मछुआरे, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे मत पकड़ो। लेकिन मछली, मुझे बहुत भूख लगी है, घर में मेरा बेटा बीमार है। मैंने सोचा था कि तुम्हें पकड़कर बेच दूं और उन पैसों से अपने बेटे की दवा ले आऊं। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? हे मछुआरे, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन मैं गर्भवती मछली हूँ।
और कुछ दिनों में मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। मुझ पर दया करो मछुआरे, कृपया मुझे छोड़ दो। सूरज यह सुनकर एकदम चौंक जाता है। उसका मन दुविधा में पड़ जाता है। एक तरफ उसका कर्तव्य है बेटे की दवा लाने का, दूसरी तरफ सामने खड़ी है एक बोलने वाली गर्भवती मछली की पुकार। अब मैं क्या करूं? अगर इसे छोड़ दूं तो बेटे के लिए दवा कैसे लाऊं? लेकिन अगर इसे मार दिया तो इसके होने वाले बच्चे दुनिया में आने से पहले ही अनाथ हो जाएंगे। हे मछली, सच कहूं तो तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा है। मैं तुम्हें नहीं मार सकता। जाओ अपनी दुनिया में अपने बच्चों को जन्म दो। शायद आज मेरी किस्मत में मछली लिखी ही नहीं है। सूरज मछली को जाल से निकालकर वापस पानी में छोड़ देता है। मछुआरे, तुम्हारा दिल बहुत दयालु है। तुमने अपने स्वार्थ से पहले किसी और की जान को बचाया। इसके बदले में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। भला तुम मेरी क्या मदद करोगी मछली? मछुआरे, मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ से तुम ढेर सारा धन प्राप्त कर सकते हो। मैं तुम्हें वहाँ तक लेकर चलूंगी। तुम मेरे पीछे आओ मछुआरे। अब सूरज अपनी नाव लेकर मछली के पीछे जाता है। नदी के बीचों बीच पहुंचते ही मछली अचानक कहीं गायब हो जाती है। अरे, ये मछली अचानक कहाँ गायब हो गई? कहीं मछली ने मुझे धोखा तो नहीं दिया? सूरज ने इतना कहा ही था कि अचानक एक भयानक तूफान वहां आ जाता है और सूरज को अपनी चपेट में ले लेता है। अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक से ये तूफान कहाँ से आ गया? कोई मुझे बचाओ, मैं नदी में डूब रहा हूँ। सूरज मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन वहां पर मदद के लिए कोई नहीं होता और सूरज नदी में डूब जाता है। अगले ही पल सूरज अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाता है। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? सूरज, तुम पृथ्वी पर नहीं बल्कि परीलोक की दुनिया में हो और मैं इसी परीलोक में रहती हूँ। क्या परीलोक की दुनिया? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें समझाते हूँ सूरज। दरअसल नदियापुर राज्य के नदी के बीचों बीच परीलोक में आने जाने का रास्ता है। कुछ दिन पहले परीलोक में एक बहुत बड़ा तूफान आया था। उसी तूफान में फंसकर मैं तुम्हारी दुनिया में आ गई। लेकिन अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? घर में मेरा बेटा बीमार है, मुझे उसके लिए दवा लेकर जाना है। सूरज, तुम यहाँ से सीधा जाओ। कुछ दूर चलते ही तुम्हें एक महल दिखाई देगा जहाँ परीलोक की रानी रहती है। वो तुम्हारी मदद करेंगी। ये बोलकर मछली पानी में चली जाती है। कुछ दूर चलते ही सूरज एक आलीशान महल के पास पहुंच जाता है। तुम कौन हो मानव, और परीलोक की दुनिया में कैसे आ गए? फिर सूरज पूरी घटना परी को बताता है। अच्छा, तो तुम्हें वो मछली यहाँ तक लेकर आई है। वो मछली हमारे परीलोक की ही रहने वाली है। सूरज, तुमने अपनी भूख और परिवार की परेशानी को भूलकर उस मछली और उसके बच्चों के बारे में सोचा। तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। आओ सूरज, मेरे साथ चलो। परी सूरज को अपने साथ महल के अंदर लेकर गई, जहां पर सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। तभी परी सूरज से बोली, सूरज, तुम्हारा जितना मर्जी हो सके ये सोने के सिक्के ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना सूरज, तुम्हें इस बात को हमेशा रहस्य ही रखना होगा। यह बात तुम्हें अपने पत्नी तक को भी नहीं बतानी है, क्योंकि तुमने अगर यह बात किसी को भी बता दिया तो उसी समय उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यही परीलोक का नियम है। परी के कहने पर सूरज एक थैले में सैकड़ों सिक्के भर लेता है और परी उसे अपने जादू से उसके नाव पर पहुंचा देता है और सूरज खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाता है। कुछ ही दिनों में सूरज नदियापुर राज्य के राजा महाराणा प्रताप से भी ज्यादा बड़ा और आलीशान भवन बना लेता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। मगर एक दिन राजा महाराणा प्रताप अपने मंत्री के साथ वहां से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक आलीशान भवन पर पड़ती है। मंत्री जी, यह भवन तो मेरे महल से भी ज्यादा बड़ा और सुंदर है। आखिर यह भवन किसका है? महाराज, मैंने भी कभी ऐसा घर नहीं देखा। हमारे राज्य में इतना धनी तो कोई नहीं है
कि आपके महल जैसा भवन बना सके। मंत्री जी, तुरंत पता कीजिए कि यह भवन किसका है और इनके पास इतना धन आया कहां से। इतना कहकर राजा वहां से चला गया। अगले दिन राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, क्या आपने पता किया कि वह भवन किसका है और इनके पास इतना धन कहां से आया? जी महाराज, ये भवन सूरज नाम के एक मछुआरे का है। वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता है। और महाराज, कुछ समय पहले इनके पास खाने तक के लिए भी धन नहीं था। ये सुनकर राजा महाराणा प्रताप बुरी तरह से चौंक गया। मंत्री जी, क्या आपने पता किया कि इतना धन उनके पास कहां से आया? क्षमा कीजिए महाराज, मैंने उन दोनों से पूछने का बहुत प्रयास किया, मगर उन दोनों ने बताने से साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर राजा महाराणा प्रताप गुस्से से आग बबूला होकर बोला, मंत्री जी, उन दोनों पति पत्नी को यहाँ इसी समय लेकर आइए। कुछ ही देर के बाद सूरज अपनी पत्नी के साथ राजा के दरबार में खड़े हुए थे। सूरज, बताओ, एक मछुआरे होकर तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया? और मैंने सुना है कि कुछ समय पहले तुम्हारे पास खाने तक के लिए भी धन नहीं था। मुझे क्षमा करिए महाराज, पर मैं चाहकर भी इस धन के रहस्य के बारे में किसी को नहीं बता सकता हूँ। पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये धन मेरे पास बेईमानी का नहीं है। अगर तुम्हारे पास धन बेईमानी का नहीं है, तो फिर तुम्हारे पास इतना धन कैसे आया? क्षमा करिए महाराज, मैं आपको धन के बारे में नहीं बता सकता। मुझे यह ना बताने का आदेश मिला है। सूरज, अगर तुमने धन के बारे में नहीं बताया तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे पास धन चोरी का है और धन चुराने के अपराध में मैं तुम्हें राज्य से बाहर निकाल दूंगा। क्षमा करिए महाराज, मैं आपको यह बात नहीं बता सकता हूँ, चाहे आप मुझे मृत्यु दंड ही क्यों ना दे दें। सूरज, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त इस राज्य से निकालता हूँ। अगर तुम दोनों पति पत्नी मेरे राज्य के आसपास भी दिखाई दिए तो मैं उसी समय तुम्हें मौत के घाट उतरवा दूंगा। राजा महाराणा प्रताप का आदेश सुनकर सूरज अपनी पत्नी और बेटे के साथ राज्य छोड़कर निकल गया। वह बेचारा अपने घर से कुछ धन भी ना ले जा सका। वह एक जंगल में बैठकर अपनी पत्नी से बोल, किस्मत ने हमें फिर से वही लाकर खड़ा कर दिया भाग्यवान। शायद हमारे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा जी। हम लोग जहाँ से चले थे वापस वहीं आ खड़े हुए। पता नहीं हमारी किस्मत में आगे क्या लिखा है। अब हम कहाँ जाएंगे जी? हमारे पास कोई चारा नहीं है भाग्यवान। अब हमें इस जंगल में ही झोपड़ी बनाकर रहना पड़ेगा। सूरज अपने पत्नी और बेटे के साथ नदियापुर राज्य से सटे जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। कुछ साल ऐसे ही बीतने लगे। देखते ही देखते सूरज का बेटा गोलू भी अब जवान हो चुका था। एक दिन वो अपने पिता से बोला, पिताजी, आप मुझे जंगल से बाहर क्यों नहीं जाने देते हैं? बेटा, अगर हम लोग राज्य के सीमा में प्रवेश करेंगे तो उस राज्य के राजा महाराणा प्रताप हम लोगों को मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन ऐसा क्यों पिताजी? सूरज अपने बेटे को सारी बात बताने लगा कि किस तरह से राजा महाराणा प्रताप उन लोगों को नदियापुर राज्य के सीमा से बाहर निकाल दिया। पिताजी, ये तो हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफी हुआ है। अब मैं आपको इंसाफ दिला के ही रहूंगा। बेटा, अभी सही समय नहीं है इंसाफ दिलाने का। सही समय आने पर तुम्हें यह मौका अवश्य मिलेगा और मैं तुम्हें स्वयं जंगल से बाहर जाने के लिए कहूंगा। इधर राजा महाराणा प्रताप अपने मंत्री से बात कर रहा था। मंत्री जी, हमारी पुत्री भानुमति विवाह के योग्य हो गई है और हमारी पुत्री इतनी सुंदर है कि बहुत से राजकुमार हमारी बेटी के लिए अपने विवाह का प्रस्ताव भेज चुके हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस भी राजकुमार से उसका विवाह हो वह बलवान के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। मैं समझ गया महाराज। आप अगर मेरी माने तो आप 3 प्रश्नों को तैयार करिए और सारे राज्य में ऐलान करवा दीजिए कि जो भी राजकुमार आपके 3 प्रश्नों का सही सही उत्तर देगा वही राजकुमारी के गले में वरमाला पहनाएगा। हाँ मंत्री जी, आपने बिल्कुल सही सुझाव दिया है। आपके कहे अनुसार मैं 3 प्रश्न तैयार कराता हूँ। आप जाकर सारे आसपास के राज्य में इस बात का ऐलान करवा दो कि जो भी राजकुमार मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा मैं अपनी पुत्री राजकुमारी भानुमति का विवाह उसी से करवाऊंगा। मंत्री ने तुरंत आसपास के सारे राज्य के राजकुमारों को ऐलान करवा दिया। सूरज को जैसे ही इस बारे में पता चला तो उसने अपने बेटे गोलू से कहा, बेटा, तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम इस जंगल से बाहर कब निकलोगे। यही सही समय है बेटा। हमें इंसाफ मिलने का राजा महाराणा प्रताप की इकलौती पुत्री भानुमति का विवाह होने वाला है।
और राजा महाराणा प्रताप ने यह शर्त रखा है कि जो भी राजकुमार उसके 3 प्रश्नों का उत्तर दे देगा, वही राजकुमार राजकुमारी भानुमति से विवाह करेगा। मैं चाहता हूं कि तुम राजमहल जाकर वो 3 प्रश्नों का सही उत्तर दो। राजमहल के राज दरबार में आसपास के राज्य से आए हुए 2 राजकुमार खड़े हुए थे। राजकुमारी भानुमति राजा महाराणा प्रताप के बगल में खड़ी हुई थी और राज्य के कुछ आम नागरिक भी मौजूद थे, जिनमें से एक गोलू भी था। राजा महाराणा प्रताप राजकुमारों की ओर देखकर बोला, मेरा पहला प्रश्न यह है कि बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्य एक बार खो दे तो उसे वो दोबारा वापस नहीं मिलता। मेरा दूसरा प्रश्न है कि वो क्या है जो इंसान के मन में अंधकार पैदा कर देती है। मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि वह क्या है जिसे मनुष्य जितना भी पाले, परंतु उसे और ज्यादा पाने की चाह कभी खत्म नहीं होती है। राजा महाराणा प्रताप का प्रश्न सुनकर दोनों राजकुमार सर झुकाकर खड़े हो गए। महल में सन्नाटा छा गया। तभी गोलू भीड़ से निकला और निडर होकर राजा महाराणा प्रताप से बोला, आपका पहला प्रश्न था कि ऐसा क्या है जिसे मनुष्य एक बार खो देता है तो उसे कभी वापस नहीं पा सकता। महाराज, वो समय है, एक बार समय गया तो गया। महाराज, आपका दूसरा सवाल था कि वो क्या है जो इंसान के मन अंधकार पैदा कर देती है। वो है ईर्ष्या। महाराज, और आपका तीसरा सवाल यह था कि वह क्या है जिसे मनुष्य जितना भी पाले, परंतु उसे और ज्यादा पाने की चाह कभी खत्म नहीं होती है। वह धन होता है। मनुष्य के पास कितना भी धन का भंडार क्यों ना एकत्रित हो जाए, मगर उसके और पाने की चाह कभी खत्म नहीं होती है। अनजान लड़के का उत्तर सुनकर राजा महाराणा प्रताप गोलू से बोला, वाह, क्या बात है, तुमने इन 3 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दिया। पर तुम तो देखने पर कोई राजकुमार नहीं लगते और ना ही मैंने तुम्हें इस राज्य में पहले कभी देखा है। हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं कोई राजकुमार नहीं हूं और ना ही इस राज्य में रहता हूं। मैं तो इस नदियापुर राज्य से सटे जंगल में अपने माता पिता के साथ रहता हूं। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ लड़के कि तुम एक साधारण मनुष्य होकर भी इन 2 राजकुमारों को अपनी बुद्धि से पराजित किया। इसलिए मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। महाराणा प्रताप का आदेश सुनकर कुछ देर में गोलू के माता पिता राजमहल के दरबार में खड़े थे। राजा महाराणा प्रताप उन दोनों को देखकर गुस्से से बोले, तुम तो वही हो ना जिसे मैंने कुछ वर्षों पहले अपने राज्य से बेदखल कर दिया था। हाँ महाराज, मैं वही हूँ। अब मैं समझा, बरसों पहले मैंने तुम्हें राज्य से बेदखल कर दिया था, इसलिए तुम अपने बेटे के साथ मिलकर मुझसे बदला लेने आए हो। इतना बोलकर राजा महाराणा प्रताप अपने सैनिकों से बोला, देखते क्या हो सैनिकों, इन तीनों को तुरंत मौत के घाट उतार दो। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वही परी जो वर्षों पहले सूरज से मिली थी वहां पर प्रकट हो गई और क्रोधित भरी अवस्था में राजा महाराणा प्रताप से बोली, तुमने अत्याचार की सभी सीमा पार कर दिया राजा महाराणा प्रताप। वर्षों पहले तुमने सूरज के परिवार को इस राज्य से बेदखल कर दिया। बेचारे राज्य के बाहर जंगल में रहने के लिए मजबूर हो गए। फिर भी सूरज ने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिया और बुद्धिमान बनाया कि तुम उसके बुद्धि से प्रसन्न होकर अपने राज्य बुलाने की बजाय उसे मौत के घाट उतारने जा रहे हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। परी क्रोध में आकर राजा महाराणा प्रताप को चलाने ही वाली थी कि तभी सूरज परी से बोला, इन्हें क्षमा कर दो परी। मैं नहीं चाहता कि इन्हें अपने बेटी के सामने जला दिया जाए। सुना तुमने, इसे कहते हैं इंसानियत। वर्षों पहले भोला ने अपने धनवान होने का कारण तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने उसे बताने के लिए मना किया था। अगर वह तुम्हें यह रहस्य बता देता तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाती। यह हमारी परिलोक की नियम है। मगर सूरज की इंसानियत तो देखो, चाहता तो उसी समय तुम्हें उस रहस्य के बारे में बता सकता था, लेकिन तुम्हारी जान बचाने के कारण उसने अपना सारा जीवन जंगल में व्यतीत कर दिया। यह सुनकर राजा महाराणा प्रताप पश्चाताप का आंसू लेकर सूरज से बोला, मुझे माफ कर दो सूरज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इसलिए मैं अपने पश्चाताप मिटाने के लिए मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करवाना चाहता हूँ और मैं ये ऐलान करता हूँ कि इस राज्य का अगला महाराज तुम्हारा बेटा ही होगा।
देवपुर राज्य में रहने वाला हरिहर समुद्र में जाकर मछली पकड़ने का काम करता था। पूरे राज्य में हरिहर ही एक ऐसा मछुआरा था जो जरूरत से ज्यादा मछली कभी नहीं पकड़ता था। एक दिन हरिहर अपने जाल में फंसे हुए मछलियों को फिर से पानी में छोड़ रहा था। तभी एक दूसरा मछुआरा बिरजू वहां पर आया। अरे हरिहर, ये क्या कर रहे हो? हाथ आई हुई मछलियों को फिर से समुद्र में क्यों छोड़ रहे हो? मुझे आज बेचने के लिए जितनी मछलियों की आवश्यकता है उतनी मैंने रख ली है। बाकी बची जो मछलियां हैं उन्हें मैं फिर से समुद्र में छोड़ रहा हूँ। लेकिन उन्हें छोड़ने की क्या आवश्यकता है? वैसे भी आज नहीं तो कल उन्हें मरना ही है। हाँ, परंतु मुझे जरूरत नहीं है तो आज मैं उनके प्राण क्यों लूं? विचार करो, किसी मछली के पेट में अंडे होंगे। आज यदि मैंने उसे फिर से समुद्र में छोड़ दिया तो कुछ दिनों के बाद अंडों से कितनी मछलियां निकलेगी। और यदि ऐसा न भी हो फिर भी मैं उन्हें एक दिन का तो जीवन दान दे ही सकता हूं। मैं ये मानता हूं कि वो मछलियां मेरे भाग्य में नहीं हैं, इसलिए उन्हें जाने दे रहा हूं। तुम भी अजीब हो हरिहर भाई। एक मछुआरा होकर तुम्हारी यह सोच देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम पर हंसूं या तुम पर दया करूं। हरिहर बिना कुछ कहे बाकी मछलियों को समुद्र में छोड़कर चला जाता है। बिरजू को हरिहर की सोच अजीब लगती है। ऐसे ही एक दिन हरिहर एक टोकरी में मछलियां लेकर बेचने जा रहा था। तभी उसे उसका दोस्त मदन मिलता है। अरे मदन, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों है? क्या कहूँ मित्र, आज सुबह ही मछली पकड़ने के लिए गया था, परंतु मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। आज यदि मैंने मछलियां नहीं बेची तो घर के लिए अनाज नहीं खरीद पाऊंगा, और यदि अनाज नहीं मिला तो परिवार वालों को भूखे पेट रहना पड़ेगा। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे बस इतनी सी बात। ये लो, मेरे टोकरी में जितनी मछलियां हैं उसकी आधी तुम ले लो और उन्हें बेचकर अनाज खरीद लेना। लेकिन तुम तो पहले ही अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ी ही मछलियां पकड़ते हो, अब आधी मैंने ले ली तो तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा। बात नफा नुकसान की नहीं है मित्र। यदि मैं अपने मित्र की समस्या में उसकी सहायता नहीं कर पाया तो मेरी मित्रता किस काम की। आज तुम आधी मछलियां ले लो, दोनों थोड़ा थोड़ा धन प्राप्त कर लेंगे। कल फिर कदाचित हमें ज्यादा धन की प्राप्ति हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। आज यदि तुम नहीं मिलते तो मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ता। मदन हरिहर की आधी मछलियां लेकर चला जाता है। हरिहर भी अपनी मछलियां बेचकर घर आता है और अपनी पत्नी को धन की पोटली देता है। यह क्या, आज केवल इतने ही सिक्के प्राप्त किए हैं? आपको आज मछलियां नहीं मिली थी क्या? मछलियां तो मैंने रोज की तरह ही पकड़ी थी, परंतु रास्ते में मेरा मित्र मदन मिल गया था। वह बहुत बड़ी समस्या में फंसा हुआ था। उसके पास बेचने के लिए एक भी मछली नहीं थी, इसलिए मैंने उसे अपनी आधी मछलियां दे दी। अच्छा, एक तो आप पहले ही इतनी कम मछलियां पकड़ते हैं और आज जितनी पकड़ी थी उसकी भी आधी अपने मित्र को दे दी। पहले ही हमें कितना कम धन मिलता है और आज तो उससे भी आधा मिला है। अब हम घर खर्च कैसे करेंगे? शांति की बात पर हरिहर सिर्फ मुस्कुराता है और चुप बैठ जाता है। एक दिन एक नाव में बैठकर कुछ मछुआरे मछली पकड़ने जा रहे थे। उन सब में बिरजू भी था, जो बाकी मछुआरों को हरिहर की बातें बताकर हंस रहा था। तभी अचानक उनकी नाव के नीचे से कोई जबरदस्त झटका लगता है। नाव पलट जाती है और सारे मछुआरे समुद्र में गिर जाते हैं। डूबते डूबते वे समुद्र के तल में एक गुफा तक पहुंच जाते हैं, जिस गुफा में एक भयानक दानव बैठा हुआ था। अरे ये कहाँ पहुंच गए हम? कितना भयानक दानव है। तुम सब यहाँ मेरे गुलाम बनने आए हो। मैं ही तुम सबको यहाँ लेकर आया हूँ। वो मैं ही था जिसने तुम्हारी नाव को समुद्र में डुबोया था। लेकिन हम सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो सिर्फ अपनी मछली पकड़ने समुद्र में आए थे। मुझे इस समुद्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना है और मुझे उसके लिए गुलामों की आवश्यकता है। इसीलिए मैं तुम जैसे समुद्र पर आने वाले लोगों को पकड़कर अपना गुलाम बनाऊंगा। फिर दानव अपनी सींग से उन सभी मछुआरों पर जादू करता है और वह सब भी दानव के शरीर में परिवर्तित हो जाते हैं। उस दिन के बाद भी जितने भी मछुआरे मछली पकड़ने जाने लगते हैं, वह समुद्र में डूबकर उस भयानक दानव के पास पहुंच जाते हैं और उसके गुलाम बन जाते हैं। यह बात धुएं की तरह पूरे राज्य में फैल जाती है। हरिहर, तुमने सुना?
कि समुद्र में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। जो समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता है वह समुद्र में डूब जाता है। हाँ, मैंने आज ही सुना है, लेकिन हमें मछली पकड़ने तो जाना ही होगा, अन्यथा हमारे घर परिवार की आवश्यकताएं हम कैसे पूर्ण करेंगे? अर्थात तुम अब भी समुद्र में जाने वाले हो? समुद्र में जाना ही पड़ेगा। जितना धन प्राप्त किया था वह तो समाप्त हो गया है। अब आगे के दिनों के लिए धन का संचय तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, अब मैं आपको समुद्र में नहीं जाने दूंगी। यदि आप भी समुद्र में डूब गए या आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? शांति, यदि मैं नहीं गया तो फिर घर में अन्न कहाँ से आएगा? वो सब मैं नहीं जानती हूँ। हम कोई दूसरा काम करेंगे, लेकिन अब से आप समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जाएंगे बस। हरिहर सोच में पड़ जाता है और मदन से कहता है, मदन, हम मछुआरों पर बहुत बड़ा संकट आया है। यदि एक एक करके मछुआरे समुद्र में डूबने लगे तो हम मछुआरों के परिवार नष्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें महाराज से जाकर मिलना चाहिए और हमारी समस्या बतानी चाहिए। फिर मदन और हरिहर महाराज से मिलने जाते हैं। क्या हुआ? तुम दोनों की क्या समस्या है? महाराज, हम मछुआरे हैं, लेकिन कुछ दिनों से हम समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जा पा रहे हैं। समुद्र में विचित्र घटनाएं घट रही हैं। जो भी मछुआरा अपनी नाव लेकर समुद्र में जाता है उसकी नाव पलट जाती है और वह समुद्र में डूब जाता है। ये तो बहुत विचित्र समस्या है। कोई तूफान नहीं, बारिश नहीं, फिर भी नाव डूब कैसे सकती है? यही समझ नहीं आ रहा है महाराज, इसलिए हम आपसे भेंट करने आए हैं। अब आप ही हम मछुआरों की सहायता कर सकते हैं, अन्यथा हमारे परिवार नष्ट हो जाएंगे। मेरे राज्य के हर एक नागरिक के परिवार की सुरक्षा का दायित्व मेरा है। मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। कदाचित किसी मायावी शक्ति ने समुद्र में प्रवेश किया है। मुझे अपने गुरुदेव की सहायता लेनी होगी। गुरुदेव ही मायावी शक्ति के विषय में हमें जानकारी दे सकते हैं। फिर महाराज अपने महामंत्री को बुलवाकर गुरुदेव को महल में लाने का आदेश देते हैं। कुछ देर के बाद महामंत्री गुरुदेव को लेकर आते हैं। गुरुदेव, ये मछुआरे एक विचित्र समस्या में फंसे हैं। इनका कहना है कि समुद्र में किसी मायावी शक्ति का वास है। उस शक्ति ने कई मछुआरों को समुद्र में डुबोया है। अब बाकी मछुआरे समुद्र में जाने से डर रहे हैं। अब आप ही इसका कोई समाधान बताइए। मुझे ध्यान लगाकर देखना होगा कि समुद्र के तल में क्या हो रहा है। कुछ देर के बाद गुरुदेव अपनी आंख खोलते हैं। मुझे जानकारी प्राप्त हो गई है। एक मायावी दानव समुद्र के तल में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। उसी दानव ने मछुआरों को अपने जादू से उसका गुलाम बनाकर रखा है। उसके जादू के प्रभाव से वह सभी मंत्रवत बंध गए हैं और उसकी सेना को सज्ज कर रहे हैं। मैं अभी समुद्र तल में जाकर उस दानव को नष्ट करता हूँ। नहीं राजन, तुम उसे नष्ट नहीं कर सकते। उस दानव ने एक अघोरी तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है कि कोई भी राजपुरुष उसे पराजित नहीं कर सकता है। वह जानता है कि राजपुरुष में उसे परास्त करने की क्षमता है, परंतु कोई सामान्य उसे पराजित नहीं कर सकता। इसलिए उसने ऐसा वरदान लिया है। ये तो बड़ी विकट समस्या है गुरुदेव। अब इस समस्या का उपाय भी आप ही बताइए। एक उपाय है महाराज। आपके राज्य में यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने सदा दूसरों की सहायता की हो, जिसने अपने भाग्य में जितना लिखा है उतने में ही संतोष किया हो और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दिया हो, तो वही सच्चा पुरुष उस राक्षस का सामना कर सकता है। उस दानव के अहंकार को परास्त करने के लिए उस पुरुष की सच्चाई और त्याग ही सबसे बड़ा अस्त्र होगा। लेकिन गुरुदेव, ऐसा सत्यशील व्यक्ति कहाँ मिलेगा? महाराज, हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है। वह व्यक्ति और कोई नहीं, मेरा मित्र हरिहर है। इसने आज तक कभी आवश्यकता से ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ी हैं। कभी अगर इसके जाल में ज्यादा मछलियां फंस भी जाएं तो यह अपनी आवश्यकता के अनुसार मछलियां निकालकर बाकी मछलियों को फिर से समुद्र में छोड़ देता है। हरिहर हमेशा सबकी सहायता करता है। खुद के पास कुछ भी ना हो फिर भी वह दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हरिहर, क्या तुम उस भयानक दानव का सामना करने के लिए समुद्र तल में जाओगे? अवश्य महाराज, मैं अपने भाई बंधुओं की सहायता करने के लिए सज्ज हूँ, परंतु मैं तो एक सामान्य मछुआरा हूँ। मुझे तो शस्त्र भी चलाना नहीं आता है। मैं उस दानव का सामना कैसे करूंगा? तुम उसकी चिंता मत करो हरिहर। तुम्हें केवल इतना ही करना है कि जब तुम उस दानव के सामने जाओगे, तुम समुद्र देवता की आराधना करना। समुद्र देव तुमसे प्रसन्न होकर दानव से लड़ने के लिए तुम्हें दिव्य अस्त्र और विशेष शक्ति प्रदान करेंगे।
फिर तुम्हें उस दानव के सर पर लगे सींग को नष्ट करना होगा। उस दानव की सारी शक्ति उसके सींग में है। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर हरिहर अपनी नाव लेकर समुद्र में चला जाता है। राजा और गुरुदेव के साथ कई प्रजा जन समुद्र के तट पर जाकर हरिहर की प्रतीक्षा करने लगते हैं। हरिहर की नाव जैसे ही समुद्र के मध्य में जाती है, उसे नीचे से धक्का लगता है और वह नाव समुद्र में डूब जाती है। हरिहर दानव की गुफा में पहुंच जाता है। वह देखता है कि उसके मछुआरे भाई दानव रूप में बदल गए हैं और दानव की सेवा कर रहे हैं। दानव ने हरिहर को देखा और बोला, एक और मनुष्य आ गया मेरा गुलाम बनने के लिए। अब तुम भी मेरे गुलाम बनकर मेरी सेवा करोगे। यह तुम्हारा भ्रम है दानव। मैं तुम्हारा गुलाम बनने नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ अपने भाइयों को तुम्हारी कैद से छुड़ाने के लिए आया हूँ। ओह, तुम जैसा सामान्य मनुष्य मुझे पराजित करेगा? इतनी शक्ति है तुम्हारे शरीर में या केवल वाणी में ही बल है? मेरे शरीर में बल है या वाणी में, यह तुम्हें शीघ्र ही पता चलेगा दानव। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम मेरे भाइयों को छोड़ दो। मैं उन्हें तो नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें भी अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। ऐसा कहकर दानव अपनी सींग से हरिहर पर जादू करना शुरू करता है। हरिहर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और समुद्र देव का आवाहन करने लगता है। हे समुद्र देवता, मैंने कभी भी किसी वस्तु की लालसा नहीं की। मैंने सदा सबकी सहायता करने का प्रयास किया। मैंने अपनी आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं किया है और जितना प्राप्त हुआ है उसी में संतोष माना। तो आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस भयानक दानव का अंत करने में मेरी सहायता कीजिए। हरिहर की यह प्रार्थना सुनकर समुद्र में तेज रोशनी फैलती है और उस रोशनी के साथ ही वहां समुद्र देवता प्रकट हो जाते हैं। समुद्री देवता अपने हाथ फैलाकर हरिहर को आशीर्वाद देते हैं और उसे एक दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं। उस पर दानव के जादू का कोई भी प्रभाव नहीं होता। यह देखकर दानव क्रोधित हो जाता है। तुम पर मेरे जादू का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है? तुमने मुझे क्रोधित कर दिया है। तुम कोई सामान्य नहीं हो और अब मैं तुम्हें जीवित नहीं रख सकता हूँ। दानव हरिहर पर प्रहार करने के लिए भागकर उसके पास आता है और हरिहर के सर पर अपने गदा का प्रहार करता है। परंतु हरिहर का शरीर वज्र का बन चुका था, इसलिए दानव के शक्तिशाली प्रहार का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा था। हरिहर, तुम विजय होकर लौटे हो। तुम्हारे कारण हमारे राज्य पर जो संकट आया था वह समाप्त हो गया है। तुम सत्य में एक सच्चे और ईमानदार पुरुष हो। यह तो मेरा कर्तव्य था महाराज। हरिहर, मैं तुम्हें उपहार स्वरूप एक नई नाव, सभी सुविधाओं से सज्ज एक भवन और स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। नहीं महाराज, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जितना है उसमें खुश हूँ। यदि आपको मेरे लिए कुछ करना ही है तो हम मछुआरों के लिए समुद्र पर एक स्थान निर्माण कीजिए जहां हम पकड़ी हुई मछलियों को सुरक्षा पूर्वक रख पाए। और हमारी नौका टूट गई है, उन्हें फिर से ठीक करने के लिए हमें धनराशि दें। तुम सच में अद्भुत हो हरिहर। खुद के लिए प्राप्त करने का अवसर होते हुए भी तुमने सभी मछुआरों के हित के विषय में विचार किया है। मैं वचन देता हूँ कि शीघ्र ही तुम्हारी दोनों इच्छाओं की पूर्ति की जाएगी। हरिहर की ईमानदारी से न केवल उसका बल्कि पूरी प्रजा का कल्याण हुआ।